नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर इनकम टैक्स विभाग में फर्जी नौकरी स्कैम का मामला सामने आया है। इनकम टैक्स की विजिलेंस टीम ने इस पर जांच शुरू कर दी है। मामले में विभाग ने शुरू की है छापेमारी की कार्रवाई। छापेमारी में लखनऊ, नोएडा और बरेली इनकम टैक्स के अफसर शामिल हैं। घूस लेकर इनकम टैक्स ऑफिस में ये नौकरियां बढ़ रही थी और इसी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर छापेमारी में लखनऊ, नोएडा और बरेली इनकम टैक्स के अफसर जो हैं वो शामिल हैं। मामले में विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। इनकम टैक्स विभाग में फर्जी नौकरी स्कैम का ये मामला सामने आया था। वहीं ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई की जा रही है और छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स की विभाग में फर्जी नौकरी स्कैम का ये पूरा मामला है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस टीम ने जांच शुरू कर दी है। छापेमारी में लखनऊ, नोएडा और बरेली इनकम टैक्स के अफसर शामिल हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यहां पर घूस लेकर इनकम टैक्स ऑफिस में नौकरियां बांटी जा रही थी और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भीम मनोहर हमारे साथ जुड़ गए। भीम, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, आखिर ये पूरा मामला क्या है और जांच अब तक कहां तक पहुंच चुकी है? अंकुर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इनकम टैक्स से जुड़ा मामला है, जहां पे फर्जी नौकरी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी और ये पिछले 1 महीने से चल रहा था। और इसी को लेकर जब ये मामला प्रकाश में आया तो इसके बाद लखनऊ पुलिस ने तमाम साक्ष्य जुटाए और जो साक्ष्य जुटाए हैं उसमें पुलिस का कहना है कि उनके बाद पुख्ता सबूत है कि यहाँ पर अवैध वसूली चल रही थी। जी अंकुर, क्या अधिकारियों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं कि कौन कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं? देखिए हमको जिस तरीके से मामला प्रकाश में आया है तो इनकम टैक्स विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मुख्यालय से जुड़ा हुआ मामला है और अभी तक किसी ने भी इस पर सामने आकर प्रतिक्रिया अपने रिएक्शन नहीं दिया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का मुख्य विभाग होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है, इसी के तहत सीबीआई भी इस मामले पर जांच कर सकती है अगर ये मामला सरकार सही तरीके से लेती है। जब ये मामला सामने आया, अगर इसके मूल में जाए तो ये आखिर ये खुलासा कैसे हो सका? क्योंकि पता चल रहा है कई लोग इसके शिकार हैं। वहीं ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक जो लोग शिकार हुए हैं उनकी गिनती कितनी, यानी कितने लोग इस घूस वाले कारनामे में शामिल हैं और कितने लोग हैं जो इसमें फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और साथ ही साथ अगर ये अब तक जो कार्रवाई है इसमें जो अधिकारी के नाम सामने नहीं आ सके तो इसका आखिर खुलासा हुआ कैसे कि यहां पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अंकुर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला पिछले दिन ही प्रकाश में आया था और जिस तरीके से प्रकाश में आया और फिर मीडिया तक पहुंचा, और लेकिन उससे पहले जो कहते हैं जो लोकल पुलिस थी वो इस मामले पर नजर बनाई हुई थी, किसी तरीके से पीड़ित पुलिस तक पहुंचे थे। इस तरीके से ये लगभग ये जानकारी पुलिस को थी। उसके बाद पुलिस ने इस संबंध में साक्ष्य जुटाए और इनकम टैक्स दफ्तर तक पुलिस पहुंच गई। जी अंकुर, इस पूरे घोटाले का अब तक कितने लोग शिकार बन चुके हैं, इस पर क्या कोई जानकारी आपके पास है? अंकुर, मैं अभी बताना चाहूंगा, ये मामला जिस तरीके से अभी कम ही समय हुआ है और जिस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और पर दिन मतलब जिस तरीके से स्टार्टिंग शुरुआत हुई है और अभी कुछ समय लगेगा जिसमें ये सभी बातें प्रकाश में आएंगी, कब से ये मामला चल रहा था। फिलहाल अभी ये जो जानकारी है, पिछले 30 दिनों से वहां पर अवैध वसूली की जा रही थी नौकरी के नाम पर और इसमें बरेली, नोएडा और लखनऊ के अधिकारी के शामिल होने की आशंका है। जी आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, घूस से जुड़ा ये मामला, इनकम टैक्स ऑफिस में ये नौकरियां बांटी जा रही थी और ये पूरा स्कैम निकलकर सामने आया है, यानी कि घूस लेकर के ये नौकरियां बांटी जा रही थी और इसी को लेकर के छापेमारी में लखनऊ, नोएडा और बरेली इनकम टैक्स के अफसर शामिल बताए जा रहे हैं। मामले में विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनकम टैक्स की विजिलेंस जो टीम है उसने ये जांच शुरू कर दी है। तो लखनऊ से एक खबर थी। फिलहाल अपने शहर से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी और जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।